नमस्कार। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 18 पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास जो सामग्री है वो इस एक श्लोक की कई परतें खोलती है ना? हाँ बिल्कुल। कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन की उलझन और कृष्ण का वो गहरा उपदेश। श्लोक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। जी, हमारा मकसद है इसके पीछे का जो मूल संदेश है उसे समझना। हाँ, मतलब ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और ये जानना क्यों जरूरी है अर्जुन के लिए और शायद हमारे लिए भी। बिल्कुल। तो शुरुआत होती है शरीर से। कृष्ण कहते हैं अंतवंत इमे देहा, यानी ये शरीर ये तो खत्म होने वाले हैं। हाँ, एक स्रोत इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि शरीर का जो लगातार बदलना है। अच्छा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब एक तरह से उसके नाशवान होने का ही प्रमाण है। सही कहा, वो टिकने वाला नहीं है चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम। बिल्कुल। और यहीं पे आत्मा का सच सामने आता है। हाँ, उसे कहा गया है नित्यस्य, हमेशा रहने वाली। हाँ, शाश्वत जी, और अनाशिनः, जिसका नाश न हो सके। जी, और अप्रमेय से भी, मतलब जिसे पूरी तरह से समझाया मापा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब शरीर चला भी जाए, आत्मा रहती है, वो जन्म, मौत, बीमारी इन सब से परे है। एक स्रोत ने इसे ऐसे समझाया था जैसे आत्मा कोई यात्री हो। हाँ बिल्कुल, जो अलग अलग शरीरों से, मतलब अलग अलग पड़ावों से गुजरती है। ठीक है, तो फिर कृष्ण अर्जुन से ये क्यों कह रहे थे, तस्माद् युध्यस्व भारत? हाँ, हे भारतवंशी, युद्ध करो। अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर युद्ध की जरूरत क्या, क्यों लड़े? यही तो सबसे अहम बात है। कृष्ण असल में अर्जुन को उनके मोह से जगा रहे थे। मोह? किस तरह का मोह? उनका दुख शरीर को लेकर था। अपने गुरु, अपने भाई, रिश्तेदार, उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, इसका दुख। अच्छा, शारीरिक नाश का डर। हाँ, कृष्ण याद दिला रहे हैं कि जिसे वो असली समझ रहे हैं, वो शरीर, वो तो नाशवान है। लेकिन जो वास्तविक है, यानी आत्मा, हाँ, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। तो इसलिए उस शारीरिक अंत के डर से अपना कर्तव्य छोड़ना वो सही नहीं। बिल्कुल। हाँ, और एक विश्लेषण में यही बात थी कि ये सिर्फ लड़ने का आदेश नहीं था। नहीं, ये धर्म निभाने का आह्वान था, अपना कर्तव्य। सही। एक क्षत्रिय के तौर पर उस खास परिस्थिति में उनका कर्तव्य युद्ध करना था, चाहे नतीजा कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। बिल्कुल, परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन। ये बातें सुनने में थोड़ी दार्शनिक सी लगती है ना? हाँ, लगती तो है, पर हमारे स्रोतों ने इस बात पर जोर दिया है कि इनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की सोच पर पड़ सकता है। कैसे? पहला तो यही कि नाशवान शरीर और शाश्वत आत्मा का ये जो फर्क है, हाँ, इसे ठीक से समझें। दूसरा, शरीर से अनासक्ति। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। हाँ, मतलब शरीर और भौतिक चीजों से इतना गहरा लगाव न रखना कि वही दुख का कारण बन जाए। बिल्कुल। और जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये थी कि ये अनासक्ति कोई उदासीनता या बेरुखी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक विश्लेषण में से आज के मनोविज्ञान की रेजिलियंस से जोड़ा गया था। अच्छा। मानसिक दृढ़ता। हाँ, ये समझना कि हमारी असली पहचान अस्थायी मुश्किलों या सफलताओं से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें शांत रहने और शायद सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। जब हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, तो मौत का डर कम होता है। हाँ, नुकसान का दुख भी शायद। जी, ध्यान क्षणिक चीजों से हटकर स्थायी मूल्यों पर, अपने कर्तव्यों पर जाता है। हालांकि एक स्रोत ने ये चेतावनी भी दी थी कि इस अनासक्ति का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर? बल्कि उन्हें निभाना है, पर बिना डर और स्वार्थ के। समझ गया। तो कुल मिला के ये श्लोक एक तरह का आईना दिखाता है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ ये खत्म होने वाला शरीर और दूसरी तरफ वो हमेशा रहने वाली आत्मा। जी, और इसका सार शायद ये है कि इस फर्क को जानना ही मोह और डर से मुक्ति की तरफ पहला कदम है। ये हमें शांति से अपना कर्तव्य निभाने की ताकत देता है। हाँ, परिणामों की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद श्रोतागण सोच सकते हैं। जी, अगर हमारा असली स्वरूप वाकई हमेशा रहने वाला है, शरीर के आने जाने से बेअसर, तो इस एहसास से हमारी रोज की प्राथमिकताएं, हमारे डर, हमारी चिंताएं, वो सब कैसे बदल सकते हैं?